हरे कृष्णा। सो आप सभी का स्वागत है इस कृष्ण कथामृत, कृष्ण लीला, कृष्ण माधुरी, लीला माधुरी जो हम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अ, हम कथा का श्रवण कर रहे हैं, कथा का गान कर रहे हैं। सो आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। लास्ट हमने 2 सत्र किए हैं और आज ये तीसरा दिन है और इसमें हम चर्चा करेंगे भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। देवताओं ने भगवान कृष्ण की स्तुति की गर्भावस्था में, जहां पे कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव बंधे हुए। सो कोटरी के जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जब हम सुन रहे थे तभी हमने थोड़ा सा, मैं रिकैप लूंगा तो आप सबको पता चलेगा, थोड़ा हम कनेक्ट करेंगे। सो जैसे हमें पता है कि एक कोठरी में एक चट्टान थी बड़ी, और वो चट्टान में कंस ने 6 पुत्रों को मारा वसुदेव के, और वसुदेव और देवकी अपने नवजात शिशुओं को अपने आंखों के सामने उन्होंने देखा कि अपने पुत्र को मृत्यु के घाट उतरे। तत्पश्चात 7वां बलराम जी उनको योग माया ने स्थानांतरित किया कि बलराम जी कभी आते हैं, कृष्ण के पहले आते हैं। सो योग माया ने उनको ट्रांसफॉर्म किया एक गर्भ से दूसरे गर्भ में। सो बलराम जी पहले आए हैं आविर्भाव की तैयारी करने। सो बलराम जी कृष्ण की तैयारी करने आए हैं कितने दिन पहले? बलराम पूर्णिमा। तो बलराम पूर्णिमा और बलराम जी और कृष्ण में कितने दिन का फर्क है? 7 डेज। अभी जो बलराम पूर्णिमा है, एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है उस दिन। ये जब भी बलराम पूर्णिमा होती है उसको हम मनाते हैं किस तरह? हम उस फेस्टिवल को, ये बलराम पूर्णिमा को मनाते हैं रक्षाबंधन। तो बलराम पूर्णिमा को रक्षाबंधन भी होती है। तो रक्षाबंधन के दिन बलराम पूर्णिमा होती है, हमारा फास्टिंग होता है 12 नून तक। तो ये भी एक अच्छा फेस्टिवल आता है उसमें। बलराम पूर्णिमा के बाद, उसके बाद जब भगवान का आविर्भाव होने जा रहा है, सो कृष्ण, और हमने लास्ट जब जो बात हम चर्चा कर रहे थे उसमें कृष्ण वसुदेव जी का जब स्थानांतरित होता है गर्भ, बलराम जी का, सॉरी, उसके बाद कृष्ण वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं, और ये हृदय से, मन से, वसुदेव के मन से कृष्ण देवकी के मन में प्रकट होते हैं, और देवकी के मन से देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं भगवान श्री कृष्ण। और इसी में अगर आप उसका तात्पर्य पढ़ेंगे भागवतम में, तो प्रभुपाद इसके परपट में लिखते हैं, श्लोक के परपट में, कि इसको कहते हैं दीक्षा। दीक्षा अर्थात जब एक वैष्णव के मन से कृष्ण दूसरे वैष्णव के मन में स्थानांतरित करे, उसको कहते हैं दीक्षा। उसके बाद कंस हर प्रकार से अत्याचार करना शुरू करता है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि अभी कौन आ रहा है, अभी देवकी के 8वीं संतान होने वाली है जो मुझे मारने के लिए पैदा होने वाली है। तो कंस को पता चल गया है कि अभी मेरा समय नजदीक आ रहा है, वो डर रहा है। तो हम दूसरे अध्याय का पहला वाला श्लोक हम पढ़ेंगे। श्री शुक उवाच, फर्स्ट एंड सेकेंड श्लोक, जिसके पास बुक है वो उसमें देख के पढ़ सकते हैं। श्री शुक उवाच, प्रलंबा बकचारुण तुणावर्त महाशनै
मुष्टिक अरिष्ट द्विविध पूतना केशी धेनु के अन्य च असुर भूपाले बाण भौम आदिभियुत यदु नाम कदनम चक्रे बलिमागत संश्रयः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मगध राजा जरासन के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा यदुवंशी राजाओं को सताया जाने लगा। इसमें उसे प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविध, पूतना, केशी, धेनुका, बाणासुर, नरकासुर तथा पृथ्वी के अनेक दूसरे असुर राजाओं का सहयोग प्राप्त हुआ। इसमें वसुदेव जी, कंस ने वसुदेव जी और देवकी तो कारागृह में तो रखा ही था और 6 पुत्रों का विनाश भी किया, और तत्पश्चात इसमें कंस ये सब असुरों की मदद लेके यादवों को ऊपर अत्याचार कर रहा है। सारे देवतागण इस समय सारे देवतागण, ये जब चल रहा था तभी सारे देवतागण कृष्ण का दर्शन करने के लिए कहां प्रकट हुए? प्रिजन। प्रेयर्स बाय द डेमिगॉड्स इन द वूम्ब ऑफ देवकी का चैप्टर स्टार्ट होता है। सारे देवता गण आते हैं और हमने चर्चा की थी क्या? मंदिर के बारे में। मंदिर क्या है? मंदिर वो नहीं है जो संगमरमर का बना हो, इसमें प्रभुपाद लिखते हैं जो स्फटिक जैसा बना हो, स्फटिक के जैसा। मंदिर वह हो जहां श्री कृष्ण विद्यमान हो। अगर मथुरा के कारागृह में कृष्ण हो और वो भी देवकी के गर्भ में है भगवान, तो देवकी का गर्भ हमारे लिए पूजनीय है और कंस का कारागृह भी हमारे लिए मंदिर, दर्शनीय तीर्थस्थल बन जाता है। तो उसका एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, हम वो श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 26, श्लोक संख्या 26 हम पढ़ेंगे। सब लोग बोलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से देवताओं की स्तुति स्टार्ट होती है। तो ये श्लोक है 26 नंबर श्लोक। सत्यवतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योगिनी निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यामकम श्रुत्वा शरणम प्रपन्ना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं देवता। ये इसमें क्या लिखा है? आप ही परम सत्य हो। इसका अनुवाद हम प्रभुपाद ने जो लिखा है वो हम पढ़ेंगे। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि, पालन तथा संहार, जगत की इन 3 अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य है। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी न हो, अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य है, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सबों पर समभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य है, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें। देवतागण इसमें भगवान के गुणगान करते हैं और भगवान क्यों कहते हैं कि आप ही सत्य हो।
आप सत्य हो और सब कुछ आपसे ही उद्गम हुआ है और सब कुछ आप में ही प्रविष्ट हो जाएगा। सो आप इस धराधाम में प्रकट होइए और हम सभी को, यदुवंश और जितने भी देवतागण है, जिससे कंस और असुर, जितने इसमें फर्स्ट श्लोक में जो नाम लिए हैं, ये जो असुर देवताओं को पीड़ित कर रहे हैं, सो हमें मुक्त करिए। इसमें प्रभुपाद श्लोक में लिखते हैं, यदा यदा ही धर्म से, ये श्लोक आता है आगे। प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान जभी जभी धर्म की ज्ञानी होती है तभी भगवान प्रकट होते हैं और पृथ्वी को बचाते हैं असुरों के ताप से। सो आक्रमण तो आरंभ कहाँ हो रहा है? तो जब ये 6 पुत्र का विनाश हो गया है और अनंत क्षेत्र प्रवेश हो गए हैं, और उसके बाद आगे के श्लोक हम अगर पढ़ेंगे तो भगवान योग माया को ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर क्या देते हैं? कि ट्रांसफर संकर्षण इनटू रोहिणीज वूम्ब। और योग माया को क्या कहते हैं? कि कैसे आप ऐसे कार्य कैसे कीजिए। और योग माया को भगवान आशीर्वाद देते हैं कि भविष्य में चल के आपकी सेवा करेंगे लोग। वो श्लोक है, सॉरी, वो श्लोक जो देवतागण कहते हैं, यस, श्लोक संख्या 11 और 12, जिसमें सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, इसमें नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा विभु दुर्गति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेत्य केति च। इस श्लोक में क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिया। भगवान क्या कहते हैं? मैंने उनको आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे। दुर्गा देवी स्वरूप एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग है। नाम इसमें आएंगे, आप वो श्लोक पढ़ सकते हैं 10.2.11 और 12। भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका। ये सारे नाम देवियां जितनी है, ये देवी का मूल स्वरूप क्या है? वो कौन है? वो माया देवी। और इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि कौन लोग इनकी पूजा करते हैं? जो अर्थ कामी, जो इस भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं, वो लोग क्या करेंगे? आपसे आशीर्वाद की याचना करेंगे। वो इन देवी देवता, ये देवियों को पूजेंगे। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया तो गलत तो नहीं है। और अब भगवान जब देवकी के गर्भ में आ गए हैं, तो 16 to 20th वर्ष आप निकाले उसमें। सो उसमें आता है कि जैसे देवकी के गर्भ में कृष्ण पहुंचे हैं, श्लोक संख्या 19 निकाले। सा देवकी सर्व जगन निवास भूता नितरम न रेजे भोजेन्द्र ग्रेही अग्निशिखे रुदा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। देवकी के गर्भ में कृष्ण प्रकट होने के तुरंत संपूर्ण दिव्य शरीर, देवकी का दिव्य शरीर बन गया और ऐसा चमकने लग गया कि कंस देवकी को मारने आया, लेकिन देवकी के तेज को देखकर वो भयभीत हो गया, उसके ऊपर असर पड़ा।
तो इसलिए कहा गया है कि कृष्ण किसी के हृदय में प्रकट होते हैं, वो व्यक्ति तेजस्वी हो जाता है और उसकी शक्ति और सामर्थ्य को देखकर क्रूर से क्रूर व्यक्ति असुर भी समझ जाता है कि इसमें कोई दैविक शक्ति है। इसलिए यहाँ पर वर्णन आया है कि अपने हाथ में तलवार लेके आया था कंस कारागृह में। देवकी के ऐश्वर्य को देखकर, मनोहर रूप को देखकर क्या हुआ? नहीं मार सका कंस उसको। नेक्स्ट श्लोक में आता है सन्निवृत्त तथा प्रभु। सो जब कंस देवकी को जान से नहीं मारूंगा ऐसा संकल्प लिया, तो सुखदेव गोस्वामी अगले ही श्लोक में कहते हैं, कंस को संबोधित करते हैं प्रभु। कंस प्रभु है। सुखदेव गोस्वामी कंस को प्रभु कहते हैं, दीक्षा दे रहे हैं। देखो, प्रभु शब्द से संबोधित कर रहे हैं कंस को, क्योंकि कंस ने क्या देखा कि नहीं मैं मार सकता देवकी को। इतना प्रभाव है, इतना भगवान प्रकट हो रहे हैं वहां पे उस कारागृह में, तो उतनी प्रज्वलित हो रही है देवकी। इसके ये श्लोक में कंस के ऊपर इतना प्रभाव पड़ गया, भगवान हृदय में प्रकट हुए हैं। इसका सिंपल और सादा बहुत ही तेज उदाहरण है प्रभुपाद महाराज। प्रभुपाद महाराज अपने हृदय में भगवान को लेके गए थे, अपने हृदय में भगवान को लेके गए, और उन्होंने ये जो भी हिप्पीज थे वहां पे, वो कोई कहते हैं कि वो कोई ऐसे असुर नहीं थे, बट लेकिन वो सारे असुरों के जैसे काम करते थे। उनकी क्रिया तो असुर जैसी थी। तो उनको प्रभुपाद ने कन्वर्ट किया। कैसे? क्योंकि वो प्रभुपाद के साथ टच में आए और हृदय मिल गए, भगवान ने प्रभावित किया, आकर्षण हो गया। चुंबक जो होता है ना, वो चुंबक कैसे आकर्षण कर लेता है, चुंबक और मेटल कैसे होता है। तो हमें मेटल बनना है। और ये जो हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि जितने हमारे गोस्वामी, जितने हमारे अभी प्रेजेंट में जितने सन्यासी और जो महान वैष्णव अभी भी प्रेजेंट है, वो क्या है? वो चुंबक है। लेकिन हमें मेटल बनना है। हमें क्या बनना है? हमें बनना है मेटल, लोहा बनना है, कि जिससे हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाए और हम चिपक जाए वहां पे। कि कुछ क्षण पूर्व ही, ये ऐसे क्यों कहा, प्रभु क्यों कहा? उसमें आता है कि कुछ क्षण पूर्व ही देवकी को हत्या करने का विचार किया है, और अगले क्षण कंस ने क्या विचार किया? नहीं, देवकी पूजनीय है, हमको नहीं मार सकते। सो देखिए, कंस ने क्या विचार किया कि देवकी को मैं अभी नहीं मारूंगा, मैं भविष्य में जब 8वां पुत्र होगा, मैं उनको पुत्र को मारूंगा, फिर देखूंगा। कंस ने अपनी योजना में केवल तनिक परिवर्तन लेके आ गया वो, और कहा कि देवकी को अभी नहीं मारूंगा, मैं भविष्य में मारूंगा। सो देवकी के हत्या के प्लान को, योजना को पोस्टपोन कर दिया। सो इस पोस्टपोन करने के कार्य के वजह से सुखदेव गोस्वामी यहां पे क्या लिख रहे हैं? प्रभु कितने महान हो आप, इतना हृदय परिवर्तन हो गया कि अभी आप सोचे कि जो व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन करके हरिनाम लेता है और भगवत सत्संगी बनता है, उसके प्रति भगवान क्या भावना से देखते होंगे। देखिए, जो कंस के प्रति ये प्रभु शब्द का प्रयोग होता है और ये इतनी विचार बदल जाता है, तो हम तो भगवान को साक्षात देखने की कोशिश कर रहे हैं और हम हृदय में उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं और हरिनाम ले रहे हैं। सो बहुत जरूरी है। सो देवताओं के द्वारा जो स्तुति होगी, गर्भ स्तुति,
उसके ऊपर हमने 26 श्लोक तो हमने बोला ही है। श्री शुक उवाच का ये श्लोक है कि कैसे भगवान हर प्रकार से अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं और संरक्षण करने के साथ साथ भक्तों के प्रेम को भी स्वीकार करते हैं, भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तैयार रहते हैं। इस स्तुति श्लोक में क्या आता है कि उनका जो शब्द है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक इसमें आएगा और उस शब्द भी है, क्या श्लोक में प्रयोग किया है, त्वयि अंबुज अक्ष अखि सत्व धामनी समाधिना सत्य शरणम पाद पोत। केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने से मात्र से हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। और ये अन्य अरविंदाक्ष अमानस, ये भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण को जो चरण कमलों का आश्रय ले और उसके सुंदर रूप के प्रति आकर्षित हो जाए, उसका वो वास्तव में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा व्यक्ति, इसमें लिखते हैं जो देवताओं की स्तुति है उसमें आता है कि जो दूसरा व्यक्ति रूप तक नहीं जाता, सिर्फ ब्रह्म ज्योति में फंसे रहते हैं, ये ब्रह्म ज्योति प्राप्त करते हैं, उसके बाद भी जब कृष्ण चरण कमलों का आश्रय नहीं मिलता और उसके वजह से उसका पतन होता है और वो वापस इस धराधाम में आता है। और उसके आगे भगवान को प्रार्थना करते हैं और उसके पश्चात कृष्ण का जन्म होता है। कृष्ण के जन्म के समय चारों दिशाओं में अनुकूल परिस्थिति निर्माण होती है और भगवान कृष्ण का आविर्भाव होता है। मैं ये कृष्ण के आविर्भाव जो 3rd चैप्टर है उसको मैं नहीं बोलूंगा, इसको मैं थोड़ा स्किप करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उस दिन हम वैष्णव, परम वैष्णव, सीनियर वैष्णव के मुखारविंद से हम जन्माष्टमी वाले दिन हमारे फोरम में सुनेंगे। इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा और हम कोई गेस्ट स्पीकर को हम बुला के हम उनसे श्रवण करेंगे। सारे देवता गण प्रसन्न हुए हैं वहां पे और उस समय चारों दिशाओं में शुद्ध पवित्र वातावरण निर्माण हुआ है। ब्रज को ऐसे लगता है, ब्रज खुश है, क्योंकि देखिए ये सब कुछ चिंतामणि है, ये सब सजीव है, ये सभी पर्सनालिटीज है। तो ब्रज भी खुश है कि मेरे आज चरण, मेरे धरती पे कौन आने वाला है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चरण अभी रखने वाले, वो आने वाले हमारे, और यहाँ पे 12 साल रहेंगे। तो ब्रज भी बहुत खुश है और चारों तरफ बहुत ही शुभ चिन्ह प्रकट हुए। वसुदेव जी भी बहुत ही प्रसन्न है, भगवान से प्रसन्न हुए। उस आविर्भाव को भगवान वसुदेव देखते हैं और तब भगवान को देख के वसुदेव जी भी स्तुति करते हैं। वो सुंदर चतुर्भुज को देख रहे हैं वसुदेव जी और इस प्रकार से कहते हैं क्या, विजितोसी समान भवान साक्षात पुरुष प्रकृते परः केवल अनुभवानंदा स्वरूपस्य पर्वभूतिते। वसुदेव जी कह रहे हैं आगे कि हे प्रभु, आप तो कभी भी वास्तव में देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए ही नहीं, आप तो निरंतर सनातन वहीं रहते हो। तीनों प्रकृति के गुण आपके अधीन है,
और देवकी जी क्या कहती है, सब कुछ आपसे प्रकट होता है, काल भी वास्तव में आपकी ही शक्ति के अधीन है, और जीव सब आपसे घबराते हैं, आपके आश्रय में रहते हैं। कृपा करके आप कंस से हमें आश्रय प्रदान करें। देवकी चिंतित है कि मैं आपके इस रूप के विषय में भयभीत हूं, कि इस रूप में आपको देख के कंस समझ जाएगा कि ये विष्णु आ गया है, तो कृपा करके आप अपना रूप बदलिए, देवकी कहती। तब भगवान कहते हैं, आप वास्तव में कौन हो? कृष्णी और सूतप, कई कई वर्षों तक आपने तपस्या की है, 12,000 वर्षों की तपस्या के पश्चात वास्तव में अभी मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूं। सो वसुदेव और देवकी को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने से के पूर्व कितने वर्षों तपस्या करनी पड़ी? 12,000 वर्ष। और हमें माला करके कितना दिन हो रहा है? कितने दिन हो रहा है हमें? 12,000 वर्ष हुआ है, हमारे 12,000 दिन भी नहीं हुए। बोलिए 12,000। प्रसाद खाओ और खुश रहो, प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। वसुदेव जी और देवकी 12,000 साल, इसमें फिगर दिया हुआ है, 12,000 साल तपस्या किया। भगवान प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, देखिए 12,000 साल, उतने वर्षों की पश्चात भगवान प्रकट हुए। इसके पश्चात वसुदेव जी ने कृष्ण को कहा, ता कृष्ण वाहे वसुदेव भगवत प्रचोदितम, ये श्लोक आता है। कृष्ण वसुदेव को उसके बाद कहते हैं कि मुझे उठाइए, यहां से लेके चलिए गोकुल में। तपस्या किसने की? वसुदेव ने। और कृष्ण के साथ बाल लीला का आनंद कौन लेगा? नंद और यशोदा। देखिए, माला करेगा तुम, भगवत धाम जाएगा वो, चलेगा? ये कृष्ण लीला है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। भगवान से निकट हम जाएंगे। देखिए, भगवान के निकट जितने थे, उनके कैसे उनको ताप सहना पड़ा। हम रामायण लीला में भी देखते हैं, अर्जुन को, ये सब राजकुमारों को तपस्या, ये सब भोग विलास में थे, लेकिन फिर भी तपस्या, ऐसी कड़ी तपस्या करनी पड़ी। और ये सब कौन है? भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, फिर भी उनको भोगना पड़ रहा है। उसके कंपेयर में हमारा तो कुछ नहीं है। भगवान आगे कहते हैं कि इस सब को सुन के जानकर आप जब मेरे पास आते हो तो वापस नहीं जाते। भगवत गीता का श्लोक। तो इसलिए हमें बहुत समझना चाहिए वसुदेव जी का इसमें क्या भगवान कहते हैं, तटस्थ शौरी। शौरी मतलब शूरवीर। शूरवीर मतलब निराशा के कोई चिन्ह ही नहीं है। आशावादी, हमने लास्ट जब सेशन में हमने किया था, आशावादी भक्तों को रहना चाहिए हमेशा। कृष्ण ने क्या किया? उठाओ मुझे। वासुदेव ने उठा लिया। अपने अभी तक वसुदेव, इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि अपने क्षत्रिय धर्म में एक भी विजय प्राप्त युद्ध नहीं लड़ा था वसुदेव जी ने। वसुदेव जी का सक्सेस रिकॉर्ड 0 है, नहीं है सक्सेस रिकॉर्ड। क्षत्रिय के
क्षत्रिय का कोई काम ही नहीं किया है। अगर कोई कहे मैं बिजनेसमैन हूं, कितना कमाया? कमाया नहीं, सब गवाया है, तो कोई बोलेगा बिजनेसमैन काय का बिजनेसमैन? सो कोई कहे कि मैं स्टूडेंट हूं, लेकिन मैं 8th क्लास में 10 बार फेल हो गया हूं, तो काय का स्टूडेंट है? वैसे ही कि वैसे कोई कहेंगे क्या है कि वो स्टूडेंट है या मवाली है। इसलिए अगर क्षत्रिय कोई बोले और अभी तक कितने युद्ध किए और कितने जीते? नहीं जीते, तलवार ही नहीं उठाया अभी तक, प्रसंग ही नहीं आया। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण सेवा दे रहे, जो रिपीटेड फेल। हम जब कोई सेवा करते हैं और फेल हो जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, हमारा संकल्प कम हो जाता है, मन में शंकाएं उठने लगती है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। मन में विचार आता है, अब भले अपने मन में नहीं आए, दूसरों के मन में आ जाता है, अरे इसको सेवा दिया, इसका क्या क्वालिफिकेशन है, इसको क्या आता है, ये तो नियोफाइड है, कैसे करेगा, मैं ग्रेट करता हूं। ये सब मन में हमारे विचार आते रहते हैं। अरे लास्ट टाइम तो फेल्ड हो गया, नहीं हो पाया, वापस तुम ही कर रहे हो, अरे वापस जाएगा। सो कृष्ण वसुदेव जी को बोल रहे हैं कि मुझे लेके चलो और उठाओ मुझे। इसलिए कि व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से इतना दबाव आ जाता है कि व्यक्ति खुद ही सोचने लगता है कि मैं करूं कि नहीं करूं। लेकिन ये देखो कितनी आशावादी बात है कि वसुदेव जी बारंबार फेल हुए, लेकिन कृष्ण उनकी सेवा बदल नहीं रहे। कृष्ण कह रहे क्या कि जो फेल भी हो कितना, वो किस समय अपनी सेवा में सफल कभी होगा, वो टाइम मेरे हाथ में है, मैं कृपा प्रदान करता हूं। तो ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने सामर्थ्य और शक्ति से और मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार मैं सफल होता हूं। ये गलत है, नहीं। भगवान कहते हैं इसमें कि आपके पिछले जन्मों के कर्म का और मेरी सेवा को सफल करने का और मुझे प्रसन्न करने का कोई संबंध नहीं है, कोई तालमेल नहीं। मैं डिसाइड करता हूं कि किस क्षण मेरी इच्छा बदलेगी, और जिस क्षण मैंने इच्छा की कि मैं आपसे करवाऊंगा, क्या मैं आपसे करवाऊंगा, भले वो कितना भी महान मूर्ख हो, नालायक हो, उसको भगवान नंबर 1 हीरो बना देते हैं। समझने की बात यह है कि जब भी हमें सेवा मिलती है, मंदिर से कहीं से कुछ भी सेवा मिलती है, और अगर हम सेवा करते हैं, तो आप हमें यही समझना चाहिए कि ये कृष्ण की इच्छा थी। इस प्रसंग से हमें समझ में आता है कि ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, और भगवान की कृपा को एक्सपीरियंस करना, दैट मीन्स भगवान का दर्शन लेना। ये साक्षात, लोग कहते हैं ना भगवान का दर्शन कभी होगा, क्या होगा? अरे ये शास्त्र रूपी चक्षु है हमारे पास। इस सारे प्रसंग से हमें समझ में आता है कि अगर मैं ये सेवा कर रहा हूं, मुझे सेवा मिल रही है, मंदिर से मुझे कुछ ना कुछ सेवा में जुड़ा जा रहा है, फिजिकली व्हाटएवर जो भी है, सेवा मिल रही है, और अगर मैं कर रहा हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा है। इसमें भगवान लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं इसमें, ये चैप्टर। ये बहुत आशावादी बात है, हमें समझना चाहिए। इसलिए कितना भी भार हमारा फेलियर हो, गिरे, लोग धुतकारेंगे भी हमें, मन में आत्मविश्वास होना चाहिए, करूंगा सेवा, टाइम अभी नहीं आया है लेकिन आएगा। लेकिन ऐसे सोच के हमें सोना नहीं है, टाइम नहीं आया अभी, आएगा, आएगा तभी भगवान देंगे, तभी नहीं, प्रयास करना है हमें। लेकिन जिस क्षण सोचा कृष्ण ने अब समय आ गया है आपका, तो बस जगत की कोई शक्ति
33 कोटि देवी देवता, कंस के दादा दादी, कोई नहीं रोक सकता। कितने भी ऑब्स्टिकल आपके इसमें कोई आ ही नहीं सकते। सो वैसे ही वसुदेव ने क्या किया, जैसे कृष्ण का आदेश मिला, कृष्ण एक ही व्यक्ति है जिसमें, इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान आगे पीछे का कुछ नहीं देखते, वो टाइम पे कैसे सेवा कर रहा है वो देखते हैं। देखो हम क्या करते हैं, हम है ना किसी को सेवा में लगाते हैं ना, तब हम सोचते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या करता था पहले, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। नहीं, क्या करना चाहिए, हमें ये देखना ही नहीं है। इसमें सिखा रहे प्रभुपाद कि उसके प्रयास से, भगवान कहते हैं कि कितना भी नालायक व्यक्ति क्यों ना हो, लायक करने का उत्तरदायित्व मेरा है। आपका कार्य क्या है, सेवा करो, प्रयास करो। कृष्ण ने जैसे कहा वसुदेव को उठाओ, वसुदेव ने कुछ भी नहीं सोचा, ये नहीं सोचा प्रभु जी क्यों उठाओ, ऐसे नेगोशिएट भी नहीं किया कि मैंने तपस्या की और मुझे कुछ नहीं, एक आध तो लीला करके जाओ मेरे साथ, एक आध बाल लीला हो जाए, थोड़ा तो भी हमको कृपा दो, एक बार माखन थोड़ा लीला करके चले जाओ। एक दो तो दिन तो हमारे साथ रुको, चलो कुछ नहीं, जन्माष्टमी हुई है, अभिषेक तो करवा लो हमसे, जन्माष्टमी का दिन है, सबसे बड़े डोनर हम हैं, हम सबसे बड़े डोनर हैं, सबसे बड़ा तपस्या का डोनेशन दिया है, 12,000 साल की तपस्या का डोनेशन दिया है। कृष्णा बोलते हैं कि तुम्हें अभिषेक नहीं करने दूंगा। डोनर एक, कलश अभिषेक दूसरा करता है, वो भी वृंदावन में यशोदा मैया और और यशोदा मैया और नंद महाराज करते हैं। सोचो मन में, कलश डोनेशन दिया है और अभिषेक कोई दूसरा आपके नाम से करके आता है, क्या रिएक्शन होगा। इसको इस क्लास के बाद रिएक्शन देंगे, इसके बाद में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये यहाँ पे हो गया, वसुदेव ने 12,000 साल तपस्या की और वहां पे यशोदा मैया और नंद महाराज वहां पे भगवान को मस्त से सोने के पात्र में बिठाएंगे और उनका अभिषेक करेंगे, उनको नहलाएंगे। देखिए, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हंसते रहो। प्रभुपाद ने क्या कहा, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, जितना भी पीटो हंसते रहो, कोविड से पीटो, सेवा में पीटो, कुछ भी हो, ये भगवान की सेवा है, होगा इसमें हमारे ऊपर। मैं तो बार बार कहता हूं, हमारे ऊपर ऐसे कभी भी, भगवान तो इतने कृपालु है कलयुग में भी कि इतने दुख तो हमें दिए ही नहीं है जितने उनके संग वालों को भगवान ने दिए। इसलिए यहाँ पे आगे क्या कहते हैं, वसुदेव जी कृष्ण को हाथ में उठाकर यमुना पार करके आ गए। ये कहा गया है कि जैसे कृष्ण को हाथ में उठाया उस समय बेड़िया टूट गई। कोई प्लान नहीं था पहले से, ऐसे नहीं कि कृष्ण ने बोल के रखा है कि आप उठाओगे बेड़िया टूट जाएगी, नहीं। वसुदेव ने, जब भगवान ने कहा कि उठाओ तो वसुदेव जी ने उठा लिया, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं उठा के करूंगा क्या, मैं तो इसके बाहर भी नहीं जा सकता, मेरी तो बेड़िया लगी है, पहले इसका सोचो। नहीं, ये है ट्रस्ट, ये है विश्वास, डेवलप करना पड़ेगा। हाथ में बेड़िया, पेड़ में बेड़िया है और आगे कृष्ण हमको बोलेंगे, हम क्या सोचेंगे, अरे भगवान आपको देखता नहीं है, मैं कैसे चलूंगा, या आपको उठा के मैं क्या करूंगा, पहले बेड़िया तो तोड़ो, बंधन में हूं मैं।
तो कैसे होगा ये? हमें सोचना चाहिए, ब्लाइंडली नहीं इसको कह सकते ब्लाइंडली, बट विश्वास के साथ सेवा में हम जुड़ते रहे, सेवा करते रहे। आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, भगवान के साथ तो नहीं, और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी। इसमें बोल नहीं सकते हम कि भगवान कहते हैं उठाओ, सामर्थ्य नहीं होते हुए भी अगर हम उठाते हैं, सामर्थ्य नहीं है फिर भी हम कोई भी सेवा करते हैं, तब कृष्ण अपने सामर्थ्य से अनहोनी को होनी करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद ये भगवान कृष्ण की कृपा है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। ये भगवान कृष्ण को, जैसे भगवान को उठाया वसुदेव ने, बेड़िया टूट गई, ऑटोमेटिक कृष्ण को उठाया, तुरंत बेड़िया टूट गई। इसलिए प्रतिदिन सुबह सुबह, चाहे दिन कितना भी चुनौती पूर्वक हो या ना हो, भगवान कृष्ण के नाम के जप को करना ही है। रात को सोने के नहीं पहले, सुबह उठने के साथ साथ हम लोग कर ही रहे, अच्छे से कर रहे। तो दिन भर मार खाने के बाद रात को जो जप करते हैं ना, वो जप को कोई मतलब नहीं। और उस टाइम पे रात को कृष्ण उठेंगे ही नहीं, हमारे हृदय में ऑलरेडी बहुत मल है। इसलिए सुबह सुबह उठाओ फ्रेश मन से, और फिर भगवान को बुलाओ अपने हृदय में, देखो भगवान कैसे आते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इसके तत्व है कि जैसे भगवान को हम मन में प्रातःकालीन उठाएंगे ना, दिन भर की सेवा में, दिन भर के हमारे काम में कितनी भी अनिश्चितता, चुनौती कुछ भी आए, ये सब कमियों को भगवान पूर्ण करते हैं। और फिर क्या होता है, अपने गंतव्य, अपने जो डेस्टिनेशन है उसको प्राप्त करते हैं। भगवान गए वहां पर, कृष्ण को रखा और योग माया को उठा के लेके आए, स्थानांतरित किया, रख दिया, और बेड़िया लग गई वापस। और देवकी जी, जब कंस अंदर आए तो कंस एकदम क्या हो गया, आश्चर्य हो गया, ये पुत्री कहां से हो गई। कंस बोल रहा है, ये आकाशवाणी भी आजकल फ्रॉड निकल रही है क्या, ये क्या चल रहा है। कंस सोचने लग गया, और कंस ने सोचा कुछ भी हो, पुत्र हो या पुत्री हो, और उनको मैं मारूंगा अभी। कंस ने पुत्री को उठाया, देवकी प्रार्थना कर रही है आगे के श्लोकों में, अरे भैया इतने पुत्रों को तो मार दिया तुमने, कम से कम एक पुत्री तो मेरे लिए रख दो। और आपको तो भय तो पुत्र से था, लड़के से था, यहां तो पुत्री हो गई है, अभी आपका क्या जाएगा। कंस मानने को तैयार नहीं है, उस पुत्री को उठाया और चट्टान को प्रयास किया पटकने का, योग माया हाथ से निकल गई, भयावह दुर्गा का रूप धारण किया। दुर्गा देवी अपने 8 हाथों को लेकर प्रकट हुई है, चतुर्भुज नहीं, 8 अष्टभुज, दुर्गा देवी को 8 भुजाएं हैं। और क्या कहने लगी, अरे कंस, वो भगवान जो आपका विध्वंस करने वाले हैं, वो तो वास्तव में दूसरे स्थान में प्रकट हो चुके हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तब पता नहीं क्या हुआ, कंस को पश्चाताप से अभिभूत हो गया, वो टेंशन में आ गया कंस, और देवकी और वसुदेव को वहां पे रिहा करने की सोचने लगा। और आगे आता है कि वो रिहा भी कर देता है, और करने लगता है आगे कि मैं कितना पतित हूं, और मैंने आपके पुत्रों के साथ कैसे हनन किया,
पश्चाताप करता है, मैं कभी शांत, मुझे शांति नहीं मिलेगी। और देखिए वैष्णवों का परम गुण, आठों आठ पुत्र चले गए भगवान और वसुदेव और देवकी के, और जब कंस ने प्रार्थना की, माफी मांगी, माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, वसुदेव जी ने कंस को क्षमा कर दिया। और तत्पश्चात कंस और उनके भयावह जो जितने भी क्या कहते हैं कि उसके संगी थे, उनका आदान प्रदान शुरू होता है कि कंस को कहने लगे कि हमें चांस नहीं लेना चाहिए, अवसर नहीं लेना चाहिए, ये न कहना प्रकारेण विध्वंस होना चाहिए। तो वो आगे का जो श्लोक हमने स्टार्ट में लिया था, कंस और उनके सारे जितने राक्षसी असुर है वो आपस में ये चर्चा करने लगे। और यहाँ पे वर्णन क्या आ रहा है कि 41 श्लोक में चौथे अध्याय के 41 श्लोक में 10.4.41 विप्रागावाश्च वेदाश्च तप सत्यम दम क्षमा श्रद्धा दया तीक्षिताश्च कृतवश्च हरेस्तनु। हम 4th पे आ गए। मैंने जैसे कहा था कि मैं जन्म की कथा हम नहीं करेंगे, इसलिए हम अभी राजा कंस के अत्याचार के टॉपिक पे, उस पे हम जो चर्चा कर रहे थे वहां पे अभी आए हैं। 41 श्लोक है ये। इसमें ब्राह्मण, गौ, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, मन तथा इंद्रियों का संयम, श्रद्धा, दया, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये भगवान विष्णु के शरीर के विभिन्न अंग है और देवी सभ्यता के ये ही साज समान है। ये सभी ब्राह्मण जो है, पशु, वेद, तप, सत्य, ये इत्यादि, ये भगवान के अलग अलग शरीर के अंग है, इसमें आता है, और ये दैवी युग के लिए आवश्यक है। आगे क्या कहते, आयु श्रियम यशो धर्म 46 लोकानाशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महादति क्रमः। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये सारे कंस और उनके निकट के समीप के संगी संवेद निश्चित करते हैं कि अब हम जितने लोग यहाँ पे प्रकट हुए हैं उन सभी बच्चों को समाप्त करेंगे, और सभी बच्चों को, ब्रज में जितने भी बच्चे, उन सबको समाप्त करने की दृष्टिकोण से एक एक राक्षस जाएंगे अभी। जैसे ही इसमें इसके जो इस प्रकार योजना करते हैं, उसमें ये कंस जो योजना कर रहा है, ये उसके बारे में क्या होता है कि ये महत अतिक्रम का विचार है। ये जब भी ये ऐसे अतिक्रमण करने की, जब ये कोई ऐसे मारने की विचार भी करता है तो उसकी खुद की आयु कम होती है। इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें कभी भी किसी के बारे में, वैष्णव तो नहीं, किसी के बारे में भी मन में भी विचार नहीं करना चाहिए कि मैं इसको मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसे करने से हमारी आयु कम होती है। अब आगे अध्याय 5 नंद उत्सव का नंद उत्सव अभी होगा। इसमें शुक उवाच 10वें अध्याय का 5वां स्कंद का 10th स्कंद का अध्याय 5 शुक उवाच श्लोक संख्या 1 नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट। नंद उत्सव होने के बाद जब नंद महाराज वसुदेव को मिलने जाते हैं, उसका उल्लेख हुआ है।
सो उसमें शुक उवाच कहते हैं, शुक उवाच नंदस्तम जते उत्पन्ने जाता दो महामना आयुष्य विप्रान वेदाज्ञान स्थान स्नानत शिचिर लंगतः। नंदस्तु, वसुदेव जी ने तपस्या की कि कृष्ण के साथ आदान प्रदान करने का सुवर्ण अवसर सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? नंद महाराज को। इसमें शुक उवाच लिखा है, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं। तब नंद महाराज ने उस समय दो लगभग 20 लाख गायें और 7 बड़े बड़े पर्वत दान में दिए, और उन्होंने ब्राह्मणों को बुला के क्या कराया? उन्होंने अभिषेक करवाया। श्लोक संख्या 4। कालेन स्नाने शौचाभ्याम संस्कारे तपस्ये जया शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्टया द्रव्यायानात्मविद्यया। श्लोक संख्या 4, अध्याय 5। हे राजन, समय बीतने के साथ ही धरती तथा अन्य संपत्ति शुद्ध हो जाती है। स्नान से शरीर शुद्ध होता है और सफाई करने से मलिन वस्तुएं शुद्ध होती है। संस्कार अनुष्ठान से जन्म शुद्ध होता है, तपस्या से इंद्रिय शुद्धि होती है तथा पूजा से और ब्राह्मणों को दान देने से भौतिक संपत्ति शुद्ध होती है। संतोष से मन शुद्ध होता है और आत्मज्ञान अर्थात कृष्ण भावनामृत से आत्मा शुद्ध होता है। आगे आगे श्लोक आएंगे, कैसे शुद्ध किया जाता है स्नान से शरीर को। शरीर शुद्ध होता है तो जन्म शुद्ध हो जाता है। तपस्या करने से इंद्रियां अपनी शुद्ध होती है और पूजा पाठ से दान में देने पर वस्तुएं शुद्ध होती है। संतोष से मन शुद्ध होता है, सेटिस्फैक्शन, और आत्म साक्षात्कार से आत्मा शुद्ध होती है। और सब तरफ ब्राह्मण अलग अलग तरीके से स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। हर प्रकार के वहां गाय बैल इत्यादि को पूरी तरह से सजाया गया है और अलग अलग वाद्य मंत्र और भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के उत्सव में सभी लोग आनंद है और वहां पे सब आनंद का माहौल है। आनंद केवल कंद। सब यहाँ पे गोकुल में सब लोग क्या कह रहे? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रोहिणी जी भी बहुत प्रसन्न है क्योंकि नंद महाराज प्रचुर मात्रा में दान दक्षिणा दे रहे, प्रचुर मात्रा में। अभी नंद महाराज ने अभी विचार क्या किया कि ये सब प्रोग्राम होने के बाद अभी मुझे मथुरा जाना चाहिए, और वसुदेव जी से मिलने चले गए। ये वही है अध्याय। और सोचे कि अगर मैं जाके सरकार का टैक्स भर दूंगा तो अगर मैं टैक्स नहीं भेजूंगा मथुरा तो कंस अपने आदमी भेजेगा मेरे घर पे, और जब मेरे कृष्ण को और बलराम को ये आदमी उसके जो सर्वेंट है वो देखेंगे तो कृष्ण तो क्या होगा, ये उसका तेज देख के ये शायद कंस को बोल सकते हैं कि वहां पे छुपा हुआ है। इसके लिए नंद महाराज पूरे आनंद में थे, फिर भी उन्होंने सोचा कि मैं जाके कर दे के आता हूं, टैक्स दे के आता हूं कंस को। नंद महाराज ने अपने आनंद को सीमित किया कि कृष्ण का संरक्षण करने के लिए, कर्तव्य परायणता करने के लिए मेरे निजी आनंद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। फेस्टिवल में जब आनंद बढ़ता है हमारा, राइट,
फेस्टिवल में कि प्रभु जी वहां पे सेवा चाहिए, वहां पे मैं भगवान का अभिषेक देखूंगा, मुझे ये सेवा चाहिए, ये सेवा चाहिए, हम लोग बोलते हैं। लेकिन जो जो स्वयं जो शुद्ध भक्त होता है, वो ये इंसिडेंट से हमें क्या समझाता है कि नंद महाराज ये सब फेस्टिवल को छोड़ के वहां कंस के पास गए टैक्स देने के लिए। क्यों? यहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है, तो क्यों गए? कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, बलराम और कृष्ण की संरक्षण के लिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब भी हम सेवा करें, कहीं भी जुड़े, फेस्टिवल तो हम ये देखना चाहिए। ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूं कि फेस्टिवल में पार्ट नहीं लेना चाहिए, बट वो फेस्टिवल को देख के क्या भाव आना चाहिए, हमारा सेवा भाव डेवलप्ड होना चाहिए, और भगवान हमें सेवा दे रहे हैं, वो सेवा करनी चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे सीरियल भक्त जितने भी है, वो फेस्टिवल के टाइम मंदिर में नहीं दिखते, वो सेवा करते हैं। प्रचार की सेवा, वाणी की सेवा, और प्रसादम सेवा, जो भी हो, भक्तों की सेवा, सेवा करना इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। सो इसलिए प्रभुपाद इसमें लिखते हैं, वर्क नाउ समाधि लेटर। क्या? नहीं प्रभु जी, जरा जप कर लेता हूं मैं, मेरा जप बाकी है। करो, ठीक है, लेकिन उसके बाद तत्पर सेवा करने का मूड होना चाहिए। प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में लिखते हैं श्लोक में कि पूरा जब करवर भरने के बाद वसुदेव जी को मिलते हैं नंद महाराज, और वसुदेव जी जब देखते हैं नंद महाराज को, प्रेम से आलिंगन करते हैं। कोई ईर्ष्या नहीं है कि मैंने तपस्या की, आप भगवान को हमेशा देख रहे हो और आनंद भी ले रहे हैं उनके साथ, कुछ नहीं। वसुदेव जी और नंद महाराज आलिंगन करने के पश्चात क्या कहते हैं? प्रवेश इदानी, वो श्लोक आता है आगे, प्रजायत सम अप्रेतित। वसुदेव जी प्रजा शब्द का उपयोग करते हैं श्लोक में कि आपकी प्रजा नहीं हुई, आपकी प्रजा नहीं हुआ, आपको उसको है ना पुत्र नहीं कह रहे, क्योंकि वसुदेव जी जानते हैं कि वास्तव में मैं तो पुत्री रख के आया था। अगर मैं पुत्र कहूंगा तो झूठ हो जाएगा, मेरे लिए झूठ हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि उधर पुत्री हुई थी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए प्रजा शब्द उत्पन्न कर रहे। जैसे मराठी में कहते हैं ना कि जो भी मराठी जुड़े हुए हैं उनको पता होगा ये चीज को कि मंडली कशी है। सो ये मंडली बोले तो क्या है? पूरी प्रजा नहीं, उसकी वाइफ को पूछते हैं, तो ये उसमें ये शब्द आता है मंडली। बहुत पहले मैं बहुत कंफ्यूज था कि कोई पूछते हैं मंडली कशी है, ऐसे पूछते हैं। मैं बोले यार मंडली बोले तो पूरा गांव आ गया, मंडली बोले तो एक कीर्तन मंडली भी हो सकती है, ये मंडली क्यों पूछते हैं? बाद में पता चला मंडली बोले तो उसकी वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं कि वाइफ कैसे। तो वैसे ही वसुदेव जी भी प्रजा को संबोधित कर रहे हैं कि वो प्रजा बोले तो उनके बेटी के बारे में पूछ रहे, और वसुदेव जी को पता है कि बेटी हुई थी, मैं बेटा नहीं पूछ सकता, नहीं तो क्या हो जाएगा, मैं झूठ, अपने मन में झूठ बोल रहा हूं, ऐसा उसका पाप लग जाएगा। ये देखो कितना ध्यान रख रहे हैं। इसलिए वैष्णव के साथ शब्द, हर एक शब्द बोलने के लिए बहुत सावधानी से बोलना चाहिए। इसलिए नंद महाराज, वसुदेव जी के नंद महाराज को अगर मैं पुत्र बोल दूं, आपका पुत्र कैसा है, तो वसुदेव जी सोच रहे हैं कि ये तो मेरा पुत्र है, मैंने अपना पुत्र वहां रखा है, और पुत्री को, वहां की जो पुत्री थी उनको, जो नंद महाराज को हुई थी, उसको मैंने स्थानांतरित किया है। नंद महाराज की तो पुत्री थी, मैं नहीं पूछ सकता कि आपकी पुत्री कैसी है, ये भी नहीं पूछ सकते। तो नंद महाराज को अगर पूछा तो क्या बोले, मुझे तो पुत्र हुआ है, तुम पुत्री कैसे पूछ रहे हो? सो इसी के लिए ही प्रजा शब्द हुआ है। इसलिए इस श्लोक में 3 बार कह रहे प्रजा, धृत प्रास प्रजा, इस प्रयाणिम अजस्यते, प्रजाशाय, प्रजा, प्रजाति, कि इसमें पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। इसलिए शब्दों का कितना महत्वपूर्ण प्रयोग किया है। आगे कहते हैं कि वास्तव में आप
कितने अलग अलग कष्टों से गुजरे हों, लेकिन अंततो गत्वा भगवान ही प्रबुद्धान है। वसुदेव के हृदय में भगवान कृष्ण के वीर्य की अग्नि प्रज्वलित है, तब तक हो रही है, मीन्स है। वसुदेव की मन में ना, हृदय की धड़कन में एक ही गूंज उठ रही है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। क्या हो रहा है मेरे पुत्र का, ठीक है क्या नहीं। देखिए कैसे होता है, हम देखते हैं कि हम हमारे पुत्र को हम किसी के घर पे भेजते हैं, हमारे सगे संबंधी क्लोज रिलेटिव उसी के घर में जाता है रहने के लिए, छुट्टियों में जाता है, लेकिन फिर भी हमें ना हमारे पुत्र के 3 बार हम फोन करते हैं दिन में। क्यों? खाना नहीं देंगे क्या वो? ठीक से नहीं संभालेंगे? नहीं, लेकिन हमें वो चिंता है। ये हमारा स्वभाव है, ये मानव का स्वभाव है। भले ही वो एक क्लोज रिलेटिव के घर पे रहने जा रहा है, वो घर पे रहने जा रहा है बच्चा, उसका मतलब वो क्लोज ही होगा। ऐसे अहरे गहरे नथु गहरे के घर में वो जाएगा भी नहीं और हम भी नहीं भेजेंगे। वो क्लोज रिलेटिव के घर पे जा रहा है, फिर भी हम पूछेंगे, मैक्सिमम लोग पूछेंगे। और इसमें से कोई फोरम में जुड़ा है? नहीं प्रभु जी, हम तो नहीं पूछते। ठीक है, आप अपवाद हो, लेकिन एक जनरल क्या कह रहा है कि माँ बाप अपने बेटों का पूछते हैं। वैसे ही कृष्ण वहां अनसेफ नहीं है, पता है कि वहां पे बहुत ही सुंदर तरीके से नंद महाराज और यशोदा मैया उनका पालन पोषण करेगी, लेकिन फिर भी वो प्रेम है, इसके लिए उनको हृदय में वो अग्नि जल रही है। ये स्वाभाविक है। कृष्ण के संबंध में संपूर्ण अनिश्चित विचारों से भरे ये जो वसुदेव जी है ना, वो चिंतित है। और वासुदेव क्या कहते हैं? नहीं नहीं तो प्रिय संवास सुहृदाम चित्तर कर्मणा ओघेन व्यवहानानाम प्रवानाम श्रोत सयता। कि जिस प्रकार काष्ठ के टुकड़े अलग अलग स्थानों से घूमते हुए एक नदी में एकत्रित हुए हैं और फिर वापस बिखर जाते हैं, उसी प्रकार आप और हम नंद महाराज, हे नंद महाराज, और आप और हम इस परिस्थितियों में एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, काल के प्रभाव से हमें छोटे छोटे अलग अलग रहना पड़ रहा है। तब वसुदेव जी नंद महाराज को कहते हैं, देखिए कि कुछ अनिष्ट की घटनाएं हो सकती है, आप कृपा करके जाइए और अपने घर पर चले जाइए, कि वहां पे कुछ आक्रमण कंस कर सकता है। और वसुदेव जी की बात सुनकर वसुदेव जी की बातों को सुनकर नंद महाराज तुरंत वहां से निकलते हैं, लेकिन तब तक अपने पहले असुर को भेज दिया है। और उनका नाम क्या है? पहले असुर का पूतना। पूतना वहां पे आती है। तो ये है हमारा 6वां अध्याय। अभी 6वां अध्याय स्टार्ट होगा, पूतना वध। वह पूतना वहां पे आई है आक्रमण करने के लिए। और पूतना जो शब्द है, पूतना जो शब्द है, परीक्षित महाराज जब सुनते हैं घबरा जाते हैं। श्लोक संख्या 3 अध्याय 6। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोद्यानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वनां भर्तु यातु धान्यस्य तत्र ही। सुखदेव गोस्वामी तुरंत शांत करते हैं। जहां पे भी भगवान का श्रवण कीर्तन हो, वहां पे चिंता करने की कोई बात नहीं है, वहां पे कुछ नहीं होगा, अर्थात कृष्ण का कुछ नहीं होगा। जब पूतना एक सुंदर ब्रजवासी का रूप धारण करके, गोपिका का रूप का धारण करके आई और यशोदा माई ने स्वयं उनको कहा
कि स्तनपान कराइए। तब पुतना ने कृष्ण को अपनी गोद में लिया, कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? ये हमने वैष्णव अपराध के चैप्टर में सुना था कि भगवान क्या कहते हैं, मैं आंखें बंद कर लेता हूं। पुतना अपने कृष्ण के जो प्रिय संबंधी है, कौन? उसके जो ग्वाल बाल है, उसके जो मित्र बनने वाले हैं, उन लोग साथ में लीला करने वाले हैं, उन सबको मारने आई थी। इसके लिए भगवान ने क्या सोचा कि ऐसी घातनी का मैं मुंह भी नहीं देखूंगा, कि कृष्ण ऐसे असुर का मुख नहीं देखना चाह रहे हैं। और मैं ऐसी पहली व्यक्ति, एक स्त्री है, इसलिए मैं लज्जा, उनको मारने के लिए लज्जा आ रही है, इसलिए आंख बंद कर दे रहे, नेत्र बंद कर लिए। कृष्ण ने सोचा कि मेरा तो अपना स्वाभाविक भाव है कि दूसरों को क्षमा करना उनका स्वभाव है। इसने मुझे स्तनपान करा के दूध पिलाने का प्रयास किया है। पूर्व के जन्म में इतने पुण्य कर्म होंगे, इसका क्या पूर्व के जन्म में इसके जो कर्म का क्या संचय होगा, उसको मैं ढूंढने का प्रयास करता हूं। यह भी इसमें टीका आचार्यगण लिखते हैं कि ऐसे सोच के भगवान ने आंखें बंद की कि मैं सोचता हूं इसने क्या पुण्य कर्म किया होगा, तब तक इसको जो करना है करे। नेत्र बंद किए भगवान ने। आचार्यगण लिखते हैं 5000 वर्षों से आचार्यगण चर्चा ही कर रहे हैं कि कृष्ण ने नेत्र क्यों बंद किए। बहुत अलग अलग हमारे शास्त्रों में अलग अलग तरीके से अलग अलग कहते हैं कि इसमें अलग अलग टीकाकारों ने, आचार्यों ने अलग अलग टीकाएं लिखी है कि भगवान ने आंख क्यों बंद कर दी। ये कथा के चलते हुए भी नेत्र बंद है आपकी, इसको भी नेत्र बंद कहते हैं। कैमरा बंद होना, स्विच ऑफ करना कैमरा, ये नेत्र बंद है। आई एम जस्ट जोकिंग, डोंट कि कृष्ण भगवान ने एक बार नेत्र बंद किए, पुतना को मारने के पहले सोचा कि मैं क्या करूं, और आंख बंद किए भगवान पुतना को मारने के पहले, और ये आचार्य गण के लिए ये कितना चर्चा का विषय बन गया। इसलिए आंख बंद नहीं करनी चाहिए लेक्चर में, विचार चर्चा का विषय बन जाता है। आगे कहते हैं कि विभूत्या, नेक्स्ट श्लोक जो है श्लोक संख्या 8, श्लोक संख्या 8 पढ़ेंगे। विबुध्यता बालिका मारिका ग्रहम चरात्मरात्मा न समिले लिते क्षणः अनंतमारोपदंकमंतकम् यथो रंग सुप्त मदि बुद्ध रज्जुदिहि। पुतना इतनी मूर्ख थी कि इसको समझ नहीं पाई कि कृष्ण वास्तव में मेरा मृत्यु के तुल्य एक तलवार है। अनंत मारोपदयक मनंतकम, अंत समय भगवान को पुतना ने अपने गोद में ले लिया। यथोरगम, जैसे कि एक बुद्धिहीन व्यक्ति सर्प को देख के सोचता है कि वो रस्सी है, और वो कोबरा को उठा के अपने गोद में रख लो तो क्या होगा, वैसे पुतना समझ रही है क्या कि वो कृष्ण को भगवान को रखती है। इसमें प्रभुपाद अनुवाद में क्या लिखते हैं, लास्ट की 2 लाइन, तब पुतना ने अपने विनाश रूप कृष्ण को अपनी गोद में लिया, जिस तरह की बुद्धिहीन मनुष्य सोते सांप को रस्सी समझकर अपनी गोद में ले लेता है। कृष्ण ने न केवल पुतना का
स्तनपान किया, दूध पिया, बट वो दूध के साथ साथ विष पान भी किया और साथ साथ पुतना के आत्मा का भी हरण कर लिया, पुतना के प्राण वायु को भी खींच लिया। और तब पुतना उच्च स्वर में चिल्लाने लगी, क्रंदन करने लगी और क्या कहा, अपना आकार को बदला। पुतना ने अपने अपने आकार को बदला, क्योंकि वो जो आई थी ग्वालन गोपी बनके, वो तो उसका आकार नहीं था, वो स्वरूप नहीं था, वो बना ही नहीं रह पाई। उसने अपना ओरिजिनल स्वरूप, और पूतना तभी चारों दिशाओं में भागती हुई गई, अपना 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 शरीर भी बहुत बड़ा काय कर दिया। और यहाँ पे आगे पूर्ण वर्णन हुआ है कि पूतना का शरीर कैसा था। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, सुखदेव गोस्वामी पूतना मोक्षण लीला का श्रवण करके ही भक्त बने। लिख लीजिए इसको, सुखदेव गोस्वामी। इसलिए बाकी सभी असुर के मोक्षण लीला के तुलना पूतना वध में सुखदेव गोस्वामी ने बहुत एलिब्रेटली लिखा है। ये थोड़ी बड़ी लीला है, क्योंकि एक अटैचमेंट है। सुखदेव गोस्वामी ने इसको बहुत अधिक विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया है, बिकॉज ही हैज सम इमोशनल अटैचमेंट। इसमें लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी यही अध्याय को पढ़ के क्या हुआ, उनका अटैचमेंट बढ़ा। ये पास टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरीर आकार कैसा है। सारी गोपियों, इसके तत्पश्चात सारी गोपियों ने कृष्ण को संरक्षण प्रदान किया, और गोपियों ने यही सोचा कि कृष्ण येन केन प्रकारेण विधाता की कृपा से बच गए, इसको हम अभी शुद्ध करते हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि कृष्ण ने मारा। ये ब्रज का वात्सल्य भाव है। और तब यहाँ वर्णन आता है कि वास्तव में पूतना का कितना सौभाग्य है कि बाहरी रूप से पूतना का वध हुआ, लेकिन आंतरिक रूप से पूतना का आत्मा का डेस्टिनेशन क्या हुआ कि गोलोक में भगवान ने श्री कृष्ण के माता का पूतना को अपनी माँ का स्वरूप दिया। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिगाम दयासी हरये स्तनम तत्वा सद्गतिम किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्ण या परमात्मने यच्छन प्रयतम किन्नो रक्तस्तन्मातरयो यथा पद्याम हस्त परिभ्यास्तम वंदाभ्याम लोकवंदिते ही अंगम यस्य समाक्रम्य भगवान नपति स्तनम यातु धानि तत्सासर्गम अवा ब्रजने यम गतिम कृष्ण भोक्तस्य सनक्षेण किंतु उर्गावो मातरा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के ये सारे श्लोक में करुणा लय हृदय का वर्णन है। ये सारे श्लोक कि भगवान श्री कृष्ण हृदय इतना करुणा से अभिभूत है कि जो पुतना उनका वध करने आई थी, ऐसे पुतना को उन्होंने माता का स्थान दे दिया। ये देख के क्या कि कम से कम मुझे कुछ देने का प्रयास तो किया। सो बड़े बड़े देवतागण ऋषिगण जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के रज के पीछे है, श्री कृष्ण ने अपने चरण कमलों को उनके पुतना के हृदय पे रखा।
ये सोच रहे हैं, ये श्लोक में ये आता है कि ऐसी पापी पूतना को भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण ने माता का स्नान दिया कि जो माता और जो ब्रजवासी जो तन मन धन से कृष्ण को समर्पित करने आए हैं, उनके लिए कृष्ण क्या करेंगे, क्या बचेगा देने के लिए। इसीलिए सभी असुरों की मोक्षण, असुरों को मारने की लीला में पूतना, सबसे पहले पूतना मोक्षण लीला क्यों है, पूतना को मारने की लीला क्यों है, इस बात को ध्वनित करने, इस बात को भगवान प्रचार करना चाहते हैं कि वास्तव में ये संपूर्ण असुरों की लीला में सबसे अधिक आप समझो कि कृष्ण कितना कृपालु है। कृष्ण आपका दोष नहीं देखते, आपके करोड़ों दोषों को भगवान भूल जाते हैं, आपका एक तुच्छ गुण को देख के उसको पुरस्कारित करेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।